हम पढ़ेंगे अपने CSS के ट्यूटोरियल में मीडिया क्वेरीज प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ये क्या काम करती है, इसको हम अपने वेब पेज में क्यों यूज़ करते हैं। ये हमें हमारे वेब पेज के अंदर हमारे CSS को रिस्पॉन्सिव बनाती है, यानी कि हर डिवाइस में एक अलग अलग तरह से हमारी CSS जो होती है उसका आउटपुट आता है। मिसाल के तौर पर हमारा जो मोबाइल है इसमें इसकी CSS कुछ अलग तरीके से होनी चाहिए। जब हमारा वेबसाइट टैबलेट में खुले तो उस वक्त उसकी जो CSS है वो चेंज हो जानी चाहिए। जब लैपटॉप में खुले तो उसका आउटपुट कुछ अलग हो। जब टीवी की स्क्रीन पे खुले, मॉनिटर पे खुले, तो इस तरीके से हम उसको रिस्पॉन्सिव बनाते हैं अपनी CSS को। तो इसके अंदर जो यानी कि इसकी मुख्तलिफ 3-4 टाइप्स हैं। आल है, प्रिंट है, स्क्रीन है और स्पीच है। आल जो है ये तीनों उस आल के अंदर आ जाती हैं, प्रिंट, स्क्रीन और स्पीच। प्रिंट क्या काम करती है, जब कोई हमारी वेबसाइट का पेज प्रिंट करता है तो उस वक्त उसके पेज में किस तरह की CSS होनी चाहिए, तो वो हम अपने मीडिया प्रिंट से सेट करते हैं। स्क्रीन में ऑलमोस्ट जो होती है वो सभी डिवाइस में यूज़ होती है, यानी कि स्क्रीन के ज़रिए हम अपने मोबाइल हो गया, टैबलेट्स हो गया, लैपटॉप हो गया, मॉनिटर हो गया और टीवी की जो स्क्रीन होगी इसकी जो है वो CSS सेट करते हैं। इसके अंदर जो हम चेंजिंग करते हैं। तो स्पीच में क्या होता है, जब कोई हमारी वेबसाइट को नहीं पढ़ सकता है तो वो क्या करता है, स्क्रीन रिकॉर्डर या रीडर के ज़रिए वो हमारी वेबसाइट को पढ़ते हैं। तो ज़्यादातर जो यूज़ होता है वो स्क्रीन होता है, मीडिया स्क्रीन का हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो ये यानी ये एक वेब पोर्ट विड्थ आपको नज़र आ रही है, वेब पोर्ट इसको हम कहते हैं। यानी कि हमारा जो है स्क्रीन, जो हमारी लैपटॉप है या कोई भी मॉनिटर है उसकी जो मुकम्मल स्क्रीन है लेफ़्ट और राइट से, इसको हम क्या कहेंगे, वेब पोर्ट कहेंगे। तो इसके अंदर जो आपको नज़र आ रहे हैं, यानी कि 90-20 है, 1440 है, ठीक है। इस तरह 1024 है, 700 है, 900 है, 320 है और 418 है। ये सारे जो वैल्यूज़ नज़र आ रही है, ये इनके जो 320 है ये मोबाइल के लिए होता है। इसी तरीके से मोबाइल के लिए अलग अलग होते हैं, एंड्रॉयड हो गया, मुख्तलिफ उनके साइज़ होते हैं मोबाइल के भी। तो जो हमारा है 14 से जो है हमारा 100 यानी कि 1024 है, ये हमारे लैपटॉप के लिए यूज़ होता है अक्सर। 700 से फिर नीचे वो क्या होता है, फिर टैबलेट के लिए यूज़ होता है। 700 से ऊपर यानी कि 900 से ऊपर हमारा लैपटॉप का साइज़ शुरू हो जाता है। इसी तरीके से ऊपर आप चल जाते जाए 1920 जो है वो हमारा यानी कि टीवी का स्क्रीन है हो गया। ये सारे जो हैं ये हमारे साइज़ हैं, यानी कि डिवाइसेस के साइज़ हैं। इसको हम मीडिया स्क्रीन को हम लिखते किस तरह हैं, हम @मीडिया लिखेंगे। उसके अलावा हमने अगर प्रिंट यूज़ करना है तो यहाँ पे प्रिंट लिखेंगे। अगर हमने स्क्रीन का यूज़ करना है तो ये स्क्रीन लिखेंगे। अगर हमने स्पीच का यूज़ करना है तो स्पीच लिखेंगे, आगे एंड लिखेंगे। उसके बाद अब यहाँ पे हम मैक्सिमम वर्थ लिखनी है, मिनिमम वर्थ लिखनी है, तो यहाँ पे उसको लिख देंगे। यानी कि ये हमारा जो है वो ब्रेक पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पर हम ब्रेक पॉइंट अब चेंज करते रहते हैं। तो इसके अंदर हम जो लिखेंगे वो CSS इसके अंदर लिखेंगे। करली ब्रैकेट ऑन करेंगे, ऑफ करेंगे तो इसके अंदर हम लिख देते हैं। यानी कि मिसाल के तौर पे हम लिखते हैं बॉडी और बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो जाए, तो वो बॉडी का बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो जाएगा। जब हमारा मैक्सिमम वर्थ यानी कि जब वर्थ हमारी 900 तक पहुँचेगी तो उसके बाद क्या होगा, वो हमारे बॉडी का कलर क्या कर देगा, ग्रीन कर देगा। तो कुछ इस तरीके से ये काम करती है। तो इसमें फीचर्स भी आते हैं, यानी कि एनी होवर है, एनी पॉइंटर हो गया, एस्पेक्ट रेशो कलर हो गया, इसी तरीके ग्रेड है, हाइट है, होवर है, लाइट लेवल है, मैक्सिमम कलर हो गया, मिनिमम कलर हो गया, मैक्सिमम हाइट हो गई। ये सारे जो आ रहे हैं इसको हम इस तरह एक एक करके यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें कुछ लॉजिकल ऑपरेटर भी आते हैं, यानी कि एंड है, नॉट है, ओनली है। एंड में क्या करते हैं, यानी कि हम मैक्सिमम भी देते हैं और साथ मिनिमम भी देते हैं। इसी तरीके से नॉट में क्या करते हैं, यानी कि हम किसी एक ऑब्जेक्ट को छोड़कर बाकी पर फोकस करते हैं। यानी कि मैं अगर मिनिमम वर्थ इस्तेमाल नहीं करना चाहता तो मैं करूँगा नॉट मिनिमम वर्थ, यानी कि इस तरीके से। तो हम क्या करते हैं, मैं चलता हूँ अपनी फाइल में। हम क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले हेडिंग दे देते हैं।
तो हम क्या करते हैं, अपने बॉडी का जो कलर है ना ये थोड़ा सेट करते हैं। हम जाते हैं स्टाइल टैग्स में। मैं बॉडी के कलर को चेंज करके दिखाता हूँ ना मीडिया क्वेरी के ज़रिए। तो हम स्टाइल टैग्स के ज़रिए क्या करते हैं, लिख लेते हैं @ मीडिया। तो इसके अंदर मैं लिख लेता हूँ मैक्सिमम, यानी कि मैक्सिमम विड्थ जो है 1000 पिक्सल। जब हमारी जो यानी कि स्क्रीन है जो 1000 तक पहुँचे तो इसका क्या हो जाए इसके साथ, यानी कि इसका बैकग्राउंड कलर जो है, बैकग्राउंड कलर बॉडी का, सॉरी हमारी बॉडी का बैकग्राउंड कलर जो है वो क्या हो जाए, रेड हो जाए। और इसका फ़ॉन्ट साइज़ भी हम चेंज कर देते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ क्या हो जाए, फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो इसका हो जाए 18 पिक्सल। तो 80 पिक्सल इसका फ़ॉन्ट साइज़ हो जाए और इसका बैकग्राउंड कलर क्या हो जाए, रेड हो जाए। इसी तरीके से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पर हम क्या करते हैं, अब हम इसको दोबारा सेट कर लेते हैं। यानी कि यहाँ पर कलर जब 1000 पे पहुँचे हमारी स्क्रीन तो उसका कलर रेड हो जाए, और जब हमारी स्क्रीन पहुँचे 800 तक, 800 पर, तो तब इसका कलर क्या हो जाए, ग्रीन हो जाए। कलर इसका ग्रीन हो जाए और इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो 16 पिक्सल हो जाए। ठीक है। तो उसके बाद जब हमारी स्क्रीन का पहुँचे 16 पे, यानी कि 500 पर, तब इसका कलर क्या हो जाए, तब इसका कलर हो जाए रेड ग्रीन ब्लू हो जाए। ठीक हो गया। तो इसका जो साइज़ है वो हो जाए 40 पिक्सल। तो इसी तरीके से हम और भी सेट कर देते हैं। यानी कि जब हमारी स्क्रीन का साइज़ पहुँचे, अच्छा मोबाइल में हम क्या करते हैं, ज़्यादातर यूज़ करते हैं 350। जब हमारा साइज़ जाए तो तब इसका कलर क्या हो जाए, येलो। ठीक है, येलो हो जाए। तो इसका फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो कितना हो जाए, 20 पिक्सल। तो इसको हम सेव करते हैं। मैं आपको थोड़ा चेक करा लेता हूँ। ये देखें, हमने इस तरह स्टाइल टैग्स लिया है। स्टाइल टैग्स के अंदर हमने मीडिया लगाया है। तो मीडिया के अंदर हम मैक्सिमम व्यर्थ रखी है सब की। और जब हमारा साइज़ 1000 पर पहुँचेगा तो उसका कलर रेड हो जाएगा और फ़ॉन्ट साइज़ जो है उसका 80 पिक्सल हो जाएगा। इसी तरह जब हमारा साइज़ 800 पिक्सल पे जाएगा तो उसका कलर क्या हो जाएगा, बैकग्राउंड कलर बॉडी का, हमारी बॉडी का बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो जाएगा, उसका फ़ॉन्ट साइज़ 60 पिक्सल हो जाएगा। इसी तरीके से हमने दो और भी लगाए हैं। तो हमने एक हेडिंग लगाई है, तो हम इसको क्या करते हैं, अभी सेव करके देखते हैं। मैं डेवलपर टूल में जाता हूँ, F12 प्रेस करते हैं। तो ये देखें, यानी कि ये हमारी साइज़ जो है ना हमारा ये पिक्सल में आ रहा है ऊपर यहाँ पे। ठीक है। तो जब मैं इसको विड्थ कम करता हूँ, जैसे ही हम 1000 से नीचे जाएंगे तो इसका कलर क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा, और इसका फ़ॉन्ट साइज़ जो है 80 पिक्सल हो गया। इस तरीके से हम मज़ीद और जाते हैं। जब हम 800 से नीचे जाएंगे तो इसका कलर ग्रीन हो जाएगा। ये देखें, तो इसका फ़ॉन्ट साइज़ भी थोड़ा कम हो गया है। तो इस तरह हम जब मज़ीद और, ये देखें अब ब्लू हो गया है। 500 से नीचे है तो इसका कलर ब्लू हो गया और फ़ॉन्ट साइज़ 40 पिक्सल हो गया। तो मज़ीद नीचे आएंगे तो ये देखें, अब इसका कलर क्या हो जाएगा। जब हमने इसको 350 से नीचे आया तो इसका कलर क्या हो जाएगा, येलो, और इसका फ़ॉन्ट साइज़ 20 पिक्सल हो गया है। तो हम इस तरीके से इसको क्या करते हैं, रिस्पॉन्सिव बनाते हैं। हम अपनी वेबसाइट को भी इसी तरीके से रिस्पॉन्सिव बनाते हैं। तो थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।